अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। कल मैं ज़रा एक टॉपिक सोच रहा था, मैंने कहा आपसे भी डिस्कस करूँगा। चीज़ों को रेफ्रिजरेट और फ्रीज़ करने का तरीका। आमतौर पे हमारे यहाँ होता है ये कि फ्रीज़र में कोई चीज़ चली जाती है तो फिर जब बरामद होती है तो फिर उसका वो जायका और वो बात नहीं रहती जो हमें तवक्को होती है, और फ्रिज में भी ख़ास तौर पर ही होता है। पहले तो आपको ये बता दूँ कि एक तो फ्रिज में जब आप दरवाजे में अंडे रखते हैं, ये एक गलत जगह है। उसकी वजह आप कहेंगे कि अरे इतनी दुनिया में फ्रिज बन रहे हैं, सारे फ्रिजों के दरवाजे में ही अंडे रखने की जगह होती है, ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जिन मुल्कों में वैसे नॉर्मली जितने भी दुनिया में मालिक है ज़्यादातर उनमें मौसम सर्द है, या यूरोप चले ले लें, अमेरिका या इन ममालिक को दरवाज़ा खुलता है, थोड़ी देर के लिए खुलता है। एक तो सबसे बड़ा मसला दरवाजे में जो अंडे पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तो मसला आपको देखा ना, फ्रिज खोल के हम लोग जो खड़े रहते हैं काफ़ी देर, ये अंडे बहुत नाजुक इंग्रेडिएंट हैं और जल्दी ख़राब होते हैं, लिहाजा इसको दरवाजे में कम से कम ना रखें। हमारे घर में भी हम कोशिश करते हैं इसको फ्रिज के अंदर किसी हिस्से में रखें, दरवाजे में वो चीज़ें रखें जो जल्दी ख़राब नहीं होती। टेट्रा पैक में कोई दूध है, कोई ऐसी दवाइयाँ, स्पेशली हमारी तो फ्रिज में भी कोई 4-6 दवाइयाँ कम से कम होनी चाहिए। तो दरवाजे में ऐसी चीज़ें ना रखें जो जल्दी ख़राब होती हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ गर्मी है, दरवाज़ा जब खुलता है तो दरवाज़ा सबसे पहले टेम्परेचर से मुतासर होता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो फ्रिज में खड़े होकर फ्रिज का सरकारी मुआयना करना कि क्या कुछ इसमें मौजूद है। तो ये दो ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से फ्रिज के दरवाजे में कोई चीज़ ना रखें और फ्रिज में भी कोई चीज़ रखें तो उसको भी कवर करके रखें। आमतौर पर सबसे बेहतरीन तरीका है इसको क्लिंग रैप है, प्लास्टिक रैप करके रखें तो इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों की स्मेल नहीं जाएगी। ये एक सबसे बड़ा मसला होता है, चीज़ें ख़राब नहीं होती, एक चीज़ की जो हमक है वो दूसरे में चली जाती है स्मेल, और वो फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आती। 3 रेसिपीज़ आज बनाने जा रहे हैं। सिनेमन चॉकलेट कुकीज़, उसके साथ सूजी का मीठा पराठा। ओह, ये तो बड़ा कोई मज़ेदार आइटम है। और मसाला कढ़ाई। कढ़ाई आपको पता है कि वो वाहिद आइटम है जो अमूमन मेरे ख्याल में मर्द हजरात जो सबसे ज़्यादा जिसमें माहिर समझे जाते हैं वो कढ़ाई है, और बहुत सारे तरीक़ों से बनती है, हर एक अपना स्टाइल है। और कराची से लेके पेशावर तक, बल्कि उससे भी आगे अगर आप जाते हैं तो ये सारा का सारा इलाका मेरे ख्याल में शायद 50 किलोमीटर के बाद, या ज़्यादा बोल दिया 50 किलोमीटर से भी कम के फासले पे कढ़ाई एक तो आपको मिलेगी, और हर किस्म की मुख्तलिफ़ कढ़ाई मिलेगी। यानी हर 50 किलोमीटर बाद मेरे हिसाब से कढ़ाई का टेस्ट भी चेंज होता है, स्टाइल भी चेंज होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिनेमन चॉकलेट कुकीज़, और उसके लिए यहाँ पे एक मशीन हम ले ली मिक्सर। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे मक्खन। क्वांटिटी इसकी लिखी हुई है, 1 कप मक्खन है इसमें। सबसे पहले मक्खन लिया, और साथ में हम इसमें, और ये बड़ी क्विक रेसिपी है, भी आपको दिखाते हैं कि ज़रा जल्दी में अगर आप हों और आपको कोई बेकिंग करनी हो तो कौन सी रेसिपीज़ बनाएं। साथ में इसमें हम डालेंगे कैस्टर शुगर इटालियनों का। इसमें कम से कम कोई 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं इटालियनों की। इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जितनी भी हमने इसके इस्तेमाल की चीज़ें। ख़ास तौर पे चॉकलेट का सबसे बड़ा मसला मुझे रहता था आमतौर पे, बाज़ार में जो चॉकलेट जिस किस्म का मिलता है यहाँ पे कुकिंग चॉकलेट, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अच्छे से मुराद वो टेस्ट नहीं है जो कि होना चाहिए। और वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो चॉकलेट वो मिलता है वो इतना महंगा है कि बंदा बोलता है ठीक है, ये भी सही है चल जाएगा काम। ये लीजिए, इसमें आधा कप हम चीनी शामिल करेंगे। इसके लिए 1 अदद बॉल खाली दे दें भाई, ज़रा 2-3 शाबाश। मैं कप भी तो अपने अंदाजे से डाल लेना। ये लीजिए, तो मक्खन इसमें 1 कप है, चीनी इसमें आधा कप है, अंडे इसमें 2 अदद हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया, और वो मेजरिंग कप दे दें मुझे ज़रा 2-3 शाबाश। मैं तो खैर अभी अंदाजे से डालूँगा, बस बहुत है, ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। ये लें, इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मशीन बंद की, ऑन कर दी। तो सबसे पहला काम तो ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद हस्बे मामूल जिस तरह आपको पता है कि इसमें हम एक एक करके अंडा शामिल करते हैं, और इसके अलावा हम करेंगे ये कि यहाँ पे 1 अदद बॉल ले लेंगे, और बॉल लेके हमने इसमें शामिल करना है 2 कप गंदम का आटा। ठीक है ना, लाल आटा है, मैदा नहीं है।
ये इसकी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट, और ये ख़ास तौर पे इस कुकीज़ के बारे में आपको बताऊं कि ये वन ऑफ द मतलब सॉर्ट ऑफ हेल्दी कुकीज़ में से आता है। इसमें चीनी भी कम है और इसमें लाल आटा भी शामिल है, अंडे भी हैं, चॉकलेट भी है। चॉकलेट जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह चॉकलेट नहीं है। वो जो बहुत मीठा चॉकलेट होता है ना, जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ये नहीं है इतना। इसके बाद इसमें 1 अदद अंडा, और ये शामिल करने के बाद इसको एक काम ज़रूरी हम जो करते हैं हमेशा, वो होता है स्पैचुला। यानी स्पैचुला लिया और इसमें मक्खन ये देखें सारा जाम पड़ा हुआ है, इसको अभी हमने ज़रा, और कभी भी जब बेकिंग के लिए मक्खन का इस्तेमाल करें इसको रूम टेम्परेचर पे ज़रूर लेके आएँ। जब ये रूम टेम्परेचर पे होगा तो फिर सही काम होगा। वैसे आजकल सर्दियाँ हैं, कराची में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इतनी हर तकरीबन ज़्यादातर शहरों में ज़्यादा सर्दी है, तो रूम टेम्परेचर पे भी चीज़ों को आने में थोड़ा ज़रा टाइम लगता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे होगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरीके से जब तक मिक्स कर रहे हैं, और ये 1 अंडा और इसमें शामिल हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो आपको बताएंगे। बल्कि हाँ, ब्रेक से वापस आके आपको बता दें। कहने जाएगा विद राइट बैक। अच्छे जी, वापस आ गए, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल अंडा, चीनी और मक्खन, ये 3 चीज़ें यहाँ पे शामिल हुई है। खुश्क अज्जा की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लाल आटा डाला था 2 कप, कहाँ गए। अब इसमें चीज़ें डालते हैं, थोड़ी बहुत इसमें नमक डालेंगे जब भी बेकिंग कर रहे हो, और मैदा या आटा जिसी चीज़ में भी शामिल होगा थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर मक्खन नमकीन है फिर आप शामिल नहीं करेंगे। हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी मक्खन नमकीन होगा तो शामिल नहीं करेंगे, मक्खन नमकीन नहीं होगा तो फिर इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इसमें बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालियनों का। ये बड़ी अच्छी रेंज इनकी आई है, और बेकिंग के हवाले से जिन ख़वातीन और हजरात को इश्यूज़ थे कि चीज़ें नहीं मिलती, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे इनके जो इंग्रेडिएंट्स से इस्तेमाल करें, मज़ा आ जाएगा आपको। 1 छोटा चाय का चम्मच जिसमें मैं बेकिंग पाउडर आ गया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम दारचीनी पाउडर 2 खाने के चम्मच। ये भी इनका सिनेमन पाउडर, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट, 2 खाने के चम्मच है, जहन में रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि ताकि दारचीनी का सही जायका और खुशबू आ सके। इसके बाद इसमें कोको पाउडर है, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालियनों का ही, और ये इसमें 5 खाने के चम्मच है। 5 खाने के चम्मच तकरीबन आधा कप के लगभग है, ये भी इसमें आ गया। और इसके बाद इसमें शामिल होगा एक आइटम, हाँ, खसखस। ये भी साफ़ किया हुआ खसखस जब भी इस्तेमाल करें तो इसको चख के देखें कि इसका जायका ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अमूमन इसमें होता है ऑयल, और ये जब शेल्फ में पड़ा होता है तो ये इसका जायका ख़राब हो जाता है, ये कड़वाहट आ जाती है। और दूसरा इसमें रेत, ओह सबसे अहम चीज़, रेत साफ़ नहीं की तो गया। इतनी इसमें रेत होती है कि इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, बार बार। और आखिरी मरतबा जब भी आप इसको चख के देखिएगा, वैसे आपको लगेगा रेत नहीं है, लेकिन चख के देखिएगा रेत आ रही है तो उसको साफ़ ही करते रहें। और मिडल ईस्ट में और दूसरे मुल्कों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलता, तो इसकी जगह कोई सा सीड ले लें, कोई जैसे पम्पकिन सीड है, सेसमी सीड है, इसको थोड़ा पीस के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल कर दिया, और इसके बाद काम कंप्लीट हो गया। तो खुश्क अज्जा यहाँ पे शामिल हो गए। इसको मैं ज़रा मिक्स कर देता हूँ एक मरतबा। हाँ, आज का सवाल कर लें आपसे। सवाल ये है कि स्पेगेटी एक इटालियन लफ्ज़ है जिसको आपको पता है, पास्ता, स्पेगेटी पास्ता, और स्पेगेटी है प्लूरल, यानी जमा है किसी भी चीज़ की। स्पेगेटी जो है जमा है एक इंग्रेडिएंट जिसको स्पेगेटी पास्ता कहते हैं। इसका सिंगुलर क्या है, सिंगल क्या होगा, ठीक है ना। स्पेगेटी जमा है तो वाहिद क्या है। सवाल अगर समझ में आ गया है तो फिर जवाब दीजिएगा। मेरे ख्याल में बहुत आसान है। मैं खुद भी जब अभी शो पे आ रहा था तो हमारे डायरेक्टर साहब इमरान साहब, वो उन्होंने कहा तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा यार मतलब वो स्पेगेटी जो है ये जमा है, जिस तरह अंडे, तो अंडे जो है वो जमा है। अंडा क्या है, अंडा सिंगुलर है, सिंगल, तो अंडे जो है जमा, अंडा वाहिद। इसी तरह स्पेगेटी जमा वाहिद क्या है।
ठीक है जी, बहुत आसान जवाब। और इसके लिए हम आपको दे रहे हैं ड्राई आयरन NX की तरफ से। अच्छा जी, खुश्क अज्जा यहाँ पे मिक्स हो गए और यहाँ पे हमने लिया है इसके लिए मेल्टेड चॉकलेट और ये है आधा कप, और ये भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसको ज़रा सफाई से, क्योंकि स्पैचुला से होगा सही, चम्मच से सही नहीं हो पाएगा, लिहाजा इसको हमने, ये स्पैचुला बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कोई भी चीज़ इंग्रेडिएंट्स में डालने के लिए अमूमन हाथ वगैरह लगते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाती है। स्पैचुला देखें बिल्कुल ऐसा साफ़ करेगा कि इंशाल्लाह 1 ग्राम भी नहीं छोड़ेगा बॉल में। ये आ गया। चले, सारा का सारा चॉकलेट पहले इसमें शामिल करते हैं और इसके बाद फिर मज़ीद काम करते हैं। ये आ गया, मशीन की वापस बंद और उसको ज़रा और चलाते हैं थोड़ा सा, 1-2 मिनट। और साथ में पहन लेते हैं ग्लव, क्योंकि अब जो मिक्सिंग होनी है वो हमने करना है इसको हाथ से। हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे वो बिस्किट का मिक्स हो या चाहे वो केक का मिक्स हो, लास्ट मिक्सिंग जो फाइनल मिक्सिंग है वो आपने ज़रूर हाथ से ही इसको मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये ओवर मिक्स हो जाता है। केक्स बिस्किट्स हमेशा आप देखते हैं कि शुरू में एक सबसे बड़ा मसला हो जाता है, जब ये ओवर मिक्स हो जाता है तो फिर ये बेकिंग के दौरान या तो अमूमन सख्त हो जाता है, ठीक है ना। बेकिंग के दौरान जब इसको आप पकाएंगे तो वो सख्त हो जाती हैं ओवर मिक्सिंग की वजह से। चले जी, खुश्क अज्जा यहाँ पे आ गए और मैं मशीन कर रहा हूँ बंद, और ये ज़रा इसकी सफाई पहले कर लें। इसके बाद ये खुश्क अज्जा इसमें मिक्स करते हैं और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं सफिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, कैसी हैं आप? ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। और आपसे एक सवाल था, ये शुगर्स होती हैं ना, इनके बारे में क्वेश्चन है आपसे। जी, कौन सी? ये शुगर, जैसे ये कास्टर शुगर हाँ। और ये आइसिंग शुगर और ब्राउन शुगर, नॉर्मली शुगर, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? मैं अभी बताता हूँ सारा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले खुश्क अज्जा इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाएंगे और हाथ से इसको मिक्स करेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया मशीन मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्स हो जाएगा, लिहाजा इसको हमेशा हाथ से ही मिक्स करें। अच्छा, क्या डिफरेंस है? पहले तो नॉर्मल शुगर है, ग्रैन्यूल शुगर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं वहाँ से। ग्रैन्यूल शुगर जो है बेसिकली वो चीनी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी ज़रा दाना उसका मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद आती है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर ये वाली है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कहाँ गई? हाँ, ये सॉरी, वो डब्बा देना भाई कैस्टर शुगर, शाबाश। वो थोड़ी सी ज़रा बारीक पिसी हुई चीनी होती है, ठीक है। तो पहले ग्रैन्यूल शुगर आ गया या नॉर्मल शुगर आ गया, वो चीनी है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका दाना थोड़ा बड़ा है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये आ गई इसमें कैस्टर शुगर। ये चीनी जो है ये घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीनी है उससे कदरे बारीक है, देखें ज़रा अगर करीब से, हाँ ऑलमोस्ट समझ लें कि नमक के दाने से थोड़ा सा मोटा दाना है, बस इसको कैस्टर शुगर कहते हैं। ये हम क्यों बेकिंग में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह ये है कि बेकिंग में जितना ये जो केक वगैरह के मिक्स में जितना टाइम लगता है ना, उस टाइम में ये चीनी घुलती नहीं है। जो मोटी चीनी है, जो ग्रैन्यूल शुगर जिसको कहते हैं, ये वाली चीनी जल्दी घुल जाती है, इसी वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नॉर्मल चीनी जो घर वाली इस्तेमाल करते हैं वो अगर आप बेकिंग में इस्तेमाल करेंगे तो वो अमूमन थोड़ी सी ज़रा रह जाती है दाने। आप आखिर में देखेंगे अंडा वगैरह शामिल कर दिया, पता लगा वो मिक्स में वहीं पे रह गया, तो इसी वजह से वो नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरी स्टेज जो है वो आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर जो है पाउडर शुगर है, बिल्कुल जो पाउडर किया होता है, तो ये उसका फ़र्क है। उसके बाद ब्राउन शुगर, कलर में फ़र्क है, बाकी वही चीनी है, नॉर्मल चीनी है। नॉर्मल चीनी जो है रिफ़ाइंड शुगर है, साफ़ किया हुआ है। ब्राउन शुगर जो है वो बग़ैर साफ़ किया हुआ है। बस ब्रेक पे जा रहे हैं, ये मिक्स रेडी, जब तक मिक्स कर लेते हैं इसको, और इसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको मैंने इसी कुकीज़ बना के और ओवन में रख दी होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा शक्ल उसकी दिखा देंगे। राउंड कुकीज़ बनाएंगे और बेक करने के लिए इसको ओवन में रख देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अगली रेसिपी कढ़ाई, मसाला कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। कैन जगल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और बिस्किट अभी हमने अपनी
यहाँ पे साइड वाली पार्टी को दिया हुआ है काम। जैसे तैयार होके आते हैं आपको दिखाते हैं। बहुत छोटे साइज के बॉल बना रहे हैं हम गोल, और यहाँ पे आएंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके साथ हमने करना क्या है। और अवन तैयार है पहले से, प्री हीटेड अवन गर्म, ताकि जो भी चीज़ आप इसमें रखें बेकिंग वो सही तरीके से होगा। अमूमन प्री हीटेड अवन इज़ अ मस्ट। जितनी भी बेकिंग आप ले लेंगे, ये एक ज़रूरी उसूल है कि चाहे वो बिस्किट बना रहे हैं, डबल रोटी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पहले से आपने 15-20 मिनट पहले आपने अवन ऑन करके रखना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह ये तवा चूल्हे पे हम कोई चीज़ रखते हैं। अगर आप कोई सालन बना रहे हैं, ये आप तो नहीं करेंगे ना कि आपने चूल्हा ऑन किया और चूल्हा ऑन नहीं किया तब ये आपने पतीला रखा, तो साथ में चूल्हा भी ऑन कर दिया, साथ में ऑयल भी डाल दिया और जो भी प्याज आपने डाल दी। तो बेसिकली जब तक पैन गर्म नहीं होगा तो आप उसमें कुकिंग नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से अवन का भी रूल है कि जब तक अवन गर्म नहीं होगा, मतलूबा दर्जा हरारत आपको नहीं मिल जाता 180, 160, 170 या 100 डिग्री वट, उस वक्त तक आपने इसको ऑन रखना है। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें आधा कप हम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बना रहे हैं मसाला कढ़ाई। मसाला कढ़ाई से मुराद वो ज़रा ग्रेवी वाली कढ़ाई। ये बहुत सारे लोग, अमूमन ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। मुझे थोड़ी ज़रा वो ड्राई कढ़ाई पसंद है, ख़ास तौर पे नमक मंडी की। हो यार, वो पता नहीं दिल करता है ऐसी सीधा बंदा पहुंच के ना जाके एक दफ़ा कढ़ाई खा के, कढ़ाई नहीं खैर, पेशावर के खाने बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी जगह ऐसी है। ये तो एक मशहूर जगह है जो बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत अच्छा खाना है उसका भी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हमने ये चिकन शामिल करना है, कढ़ाई कट। ये ज़रा ड्रम स्टिक साहब जो है ना, ये थोड़े ज़रा बड़े आ गए, तो मैं काम ये करूँगा कि ये वाली जो ड्रम स्टिक है इसको थोड़ा ज़रा काट पीट देते हैं। ये नहीं। और कढ़ाई में एक और चीज़ आपको पता, मैं सारी लेग इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेग का गोश्त मुझे कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि ज़्यादा टेस्टी है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मीट, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मेरे ख्याल में कढ़ाई या इस तरह को कोई आइटम जब आप घर में बना रहे हो तो ये आप काम कर सकते हैं कि आप अपनी चॉइस का मीट इस्तेमाल करें। ये अभी भी कढ़ाई जब हम बनाते हैं, बहुत सारे लोग कढ़ाई बनती है ना, तो आपने देखा होगा कि लेग सबसे पहले उड़ जाती है। लोग लेग का मीट ज़्यादा पसंद करते हैं कढ़ाई इस तरह की डिशेस में। तो फिर आप ज़रूरत क्या है आपको दूसरे मीट ख़रीदने की, सारा का सारा लेग ले लें। देखें फर्स्ट क्लास, ये सस्ता भी पड़ता है। आपको पता है चिकन ब्रेस्ट ज़्यादा महंगा है कंपैरेटिवली मीट वाइज कीमतन यहाँ पे कराची में, आई डोंट नो बाकी और शहरों का। ये नहीं, इसमें हमने चिकन शामिल कर दिया 1 किलो, 1 अदद बल्कि। और सबसे पहले इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। चिकन को हमने गोश्त को फ्राई करना है, 15 मिनट पकेगा, निकलेगा, इसके बाद इसमें ग्रेवी बनेगी। ये जो बहुत अच्छी मज़ेदार कढ़ाइयाँ होती हैं उसका बनाने का तरीका ये है। उसकी वजह ये है कि इस तरीके से इसमें गोश्त का जो जायका है वो गोश्त के अंदर ही रहता है, ठीक है ना, और ग्रेवी अलग से ग्रेवी का जायका आता है। तो हम इस वजह से चिकन को पहले फ्राई करते हैं, फ्राई करके निकालेंगे, इसके बाद इसमें इसकी ग्रेवी बनेगी। चले सिनेमन कुकीज़ ले आओ भाई, एक ट्रे तो दे दो, शाबाश, ताकि तंदूर के हवाले करें। अच्छा जी, सिनेमन कुकीज़ अभी हमने चॉकलेट सिनेमन बनाई है। आप इसको बगैर चॉकलेट की भी बना सकते हैं। सारे आइटम चॉकलेट, इसमें कोको पाउडर उड़ा दें, चॉकलेट उड़ा दें, बस सिनेमन कुकी है। इसकी जगह आप एक जो बहुत मज़ेदार है, इसका जो देसी फ्लेवर भी आएगा वो सब्ज़ इलायची है। तो दारचीनी पाउडर की जगह आप इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करते हैं, तो चॉकलेट और सब्ज़ इलायची का टेस्ट भी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है। बल्कि मैं जहन में नहीं रहा, मैं आज ही बनाता, बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। हाँ, उसमें ताज़ा सब्ज़ इलायची का दाना पीसेंगे और 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे 2 खाने के चम्मच दालचीनी पाउडर डाला, तो वहाँ पे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर भी काफ़ी है, वैसे महंगी भी है इस वजह से भी। ये लीजिए, ये आ गए हमारी कुकीज़। दो ये बिस्किट आ गए। इसका हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जब भी किसी चीज़ में शामिल करेंगे, बिस्किट में ख़ास तौर पे, तो उसको थोड़ा ज़रा फासले पे रखेंगे, ठीक है। और इसको अब हमने आहिस्ता से हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है बस, और दैट्स इट। थोड़ा सा प्रेस करना है और हल्का सा ये साइडों में थोड़ा सा ज़रा इस तरह खुल रहा है ना, अच्छा है। इसकी अपनी शेप है, लेट इट बी। बहुत ज़्यादा वो राउंड करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है इसको, बस हाथ से रफली। और दूसरा आपको तरीका बता दूं कि इन्हीं बिस्कुटों को आप इसी कंडीशन में फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह फ्लैट किया ऐसे, और फिर इसको फ्रीज़ कर दें, थैले में बंद कर दें, फिर जब निकाल लें ट्रे में रखी और बेक कर लें। तो बिस्किट बनाने का एक बड़ा क्विक तरीका, फ्रीज़ किए हुए बिस्किट्स। यहाँ पे एक बहुत अर्सा पहले
हमारे खुद जानने मेरे उस्ताद थे। मेरे काम जो मुझे कुकिंग ने सिखाया है वो मेरे बहुत ही हर दिल अजीज़ शेफ़ थे और वो दुबई में काम करते थे और वहाँ पे एक कंपनी थी जो ये फ्रोज़न बिस्किट्स वगैरह बनाती थी। उन्होंने कोशिश भी की यहाँ पे लाके कुछ बिज़नेस करने की इसको, बट आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन था आइडिया बड़ा ज़बरदस्त के बजाय आप बिस्किट ख़रीदें ताज़ा या ताज़ा ना हो, आप फ्रोज़न बिस्किट ले आए, थैले में बंद है, निकाले, ट्रे में बिछाए और बेक कर दिए और ताज़ा बिस्किट बनाए। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो बिस्किट भी आप इस तरीके से इसको फ्लैट करके, बल्कि वो ख़वातीन जो कोई बिज़नेस करना चाहती हैं या करती हैं बिस्किट कुकीज़ का, उनके लिए बड़ा आइडियल है। एक दफ़ा बिस्किट का मिक्स बनाया, सारा बिस्किट बनाए, फ्रीज कर दिए, पर जब ऑर्डर आया, जितने बिस्किट का ऑर्डर आया, निकाला, उसको ट्रे में बिछाया और बेक, सिंपल। तो बड़ा अच्छा काम है। अच्छा, आज का सवाल रिपीट कर देता हूँ कि स्पेगेटी पास्ता की एक टाइप है जो कि जमा है, इसका वाहिद क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि अंडे जो है अंडा, हाँ, अंडे जमा है और अंडा जो है वाहिद है, ठीक है। इसी तरह पास्ता में स्पेगेटी जमा है, इसका वाहिद क्या है? जवाब दीजिए। और ये ड्राई ऑरेंज जीती है नेक्स्ट की तरफ से। इसको हल्का सा फ्लैट करके और फासला रखिएगा। जितने भी कुकीज़ बनाते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी फूले फैलेगी, लिहाजा इसको थोड़े ज़रा साइड में जगह चाहिए। ये देखें, बस ये इक्वल साइज़ में हो गई। अब इसको स्ट्रेट अवे में रख देते हैं अवन में। अवन पहले से हमने ऑन करके रखा हुआ है। ये आ गया, चलो। और ये ग्रिल इसमें लगी हुई है, इसको ज़रा निकाल लेते हैं ताकि, क्योंकि 2 ट्रे हैं, अभी एक ट्रे और आने वाली है, तो ज़रा जगह बन जाए। ये लीजिए, टेम्परेचर इसका कहाँ गया? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 160 या 170 डिग्री होगा और बेकिंग टाइम इसका 15 मिनट है। बिस्किट जितने भी हैं मोस्टली 12 से 15 मिनट में, इसका फिर आपको बता दूँ, हाँ, 180 डिग्री है और 15 मिनट वही बेकिंग टाइम इसका। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं मारूफ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। ये मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था, इसका है स्पेगेटो। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और इसके अलावा कोई? अच्छा, प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा होता है और मुझको बस ये पूछना था कि आप प्लीज़ ये मुझे थोड़ा सा ना बता दीजिए कि किन हम उसमें टोमेटो यूज़ कर सकते हैं और किन में हमें नहीं करना चाहिए। ये आप जरा प्रोग्राम में कुछ चीज़ें बताइएगा। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ आई नहीं, ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा फिर सवाल। अच्छा, हम किन चीज़ों में हमें टमाटर यूज़ करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए? टमाटर? जी जी। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तानी खानों की बहुत सारी बात? सी चीज़ें। हाँ हाँ जी, पाकिस्तानी, हाँ जी पाकिस्तानी, जिनमें हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी हाँ बताता हूँ, अभी बताता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल। हाँ जी, और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है और मैं खुश हूँ आपके प्रोग्राम से बहुत। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश कि आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा सवाल किया वैसे, सीरियसली थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चिकन फ्राई हो गया। अब इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे प्याज। इस कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो प्याज टमाटर से बनेगी, तो आप पे डिपेंड करता है। टमाटर आमतौर पे, प्याज बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्याज ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो मीठा ना हो जाए साल, अप टू यू। टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करना है या प्याज, मेरे हिसाब से मैं इसमें दोनों इक्वल, यानी एक जैसी मकदार में, बल्कि टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करो। अच्छा, ये आपने सवाल किया ना कि टमाटर किस चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहिए, तो नहीं, सबसे पहले तो शुरुआत होती है बिरयानी। बिल्कुल, मैंने मेजॉरिटी बिरयानी सिवाय एक सिंधी बिरयानी, वाकई उसमें टमाटर इस्तेमाल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। बाकी बिरयानी में जितनी भी बिरयानी है, ग्रेवी के लिए अमूमन मैं दही और प्याज का सहारा लेता हूँ। ज़्यादातर मैं ही देखता हूँ कि इसमें दही और प्याज ही इस्तेमाल होता है, लिहाजा इधर टमाटर इस्तेमाल नहीं, मेरे ज़ाती रहे। बाकी कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, सिंधी बिरयानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो नॉर्मल बिरयानियों में टमाटर इस्तेमाल नहीं होता। कौरमे में एक दफ़ा मैंने खाया था अभी, आज से कुछ 1.5 साल पहले, कौरमे में टमाटर था। मतलब किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, अच्छी बात है, नहीं चला। और एक पाए में टमाटर, ये मैं साहब का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने दही भी डाला था, टमाटर भी डाला था पाए में, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो जी, प्याज जब तक यहाँ पे फ्राई हो रहा है, ब्रेक का टाइम भी आ गया और हमारी एक और ट्रे जो थी ये आ गई, ये भी तैयार है।
तो इसको भी हम बेकिंग के लिए ओवन में रखेंगे और आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वापस आते हैं फिर ये स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और एक एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज इसमें फ्राई किए, बेसिकली मसाला कढ़ाई बन रही है। तो ये इसमें आ गया लहसुन, ये इसमें आ गया अदरक और ज़रा तेज़ आंच पे भुनाव फ्राई करना है इसको, यानी भुनाई, और ये किया मिक्स, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें आ जाएगा टमाटर, ये आ गया, हल्का सा फ्राई हो जाए पहले थोड़ा सा, बस ऐसी मज़ेदार सी आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अदरक लहसुन की निशानी है कि बस ये पक चुका। चलें, अब इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, और टमाटर की मिक़दार प्याज से कदरे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये मेन इसकी ग्रेवी बनेगी। बस ये शामिल किया, साथ में एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, खानी है नहीं खानी, कम खानी है, हरी मिर्चें भी हैं, ठीक है ना, तो 2 मिर्चें इसमें, ये कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी, 1 खाने का चम्मच, और हल्दी। इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, ये लें, हल्का सा फ्राइंग थोड़ी हो जाए, फिर इसको हम कवर कर देंगे और धीमे आंच पे पकने छोड़ देंगे बस उस वक्त तक जब तक इसमें टमाटर मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाते। ये लें, बस ये आ गया। इसके बाद इसको छोटे चूल्हे पे करके और धीमी आंच पे पकने छोड़ देते हैं, बस दैट्स इट। चलें, 15 मिनट पकेगा, टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे नरम हो जाएगा, फिर हमने इसमें शामिल कर देनी है चिकन और 2 चीज़ें और ये हमारी मसाला कढ़ाई हो जाएगी तैयार। एक और चीज़ जो इसमें शामिल करते हैं, कुटी हुई काली मिर्च आखिर में ताज़ा इसमें शामिल करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये इसको थोड़ा ज़रा मैं मिक्स कर दूँ। हाँ, अभी जो खातून ने कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त वैसे सवाल किया, मुझे भी जहन में था, मतलब जहन में सवाल नहीं था लेकिन बात थी, सवाल आपने दे के इसको बात कंप्लीट कर दी कि टमाटर किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैं लास्ट टाइम उस दिन भी सोच रहा था, मैं वैसे ख़ुद भी इस चीज़ का बड़ा फेवर में रहता हूँ कि जी हमारी खानों में वैरायटी आनी चाहिए। निहारी है फॉर एग्जांपल, या कौरमा है, या बिरयानी है, कोई भी चीज़ हम बना रहे तो उसमें वैरायटी आए। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है, हम पीछे पड़ गए हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिशेज़ हैं, हम नई डिशें क्रिएट नहीं कर रहे। निहारी है, बीफ की थी, बहुत सारे लोग कहते हैं चिकन की है, चिकन की बननी चाहिए, मटन की बननी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार ये आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन ओरिजिनल जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बीफ स्टेक है, पूरी दुनिया में बीफ स्टेक ही बनता है, हालांकि बीच में फ़िश आया, चिकन, पाकिस्तान और इन मुल्कों में तो चिकन स्टेक भी बिकता है, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड स्टेक है, वो है बीफ। इसमें छेड़छाड़ लोगों ने नहीं की, ना इसमें चेंजेस किए मेजर। दुनिया में जिस तरीके से शुरू से स्टेक का एक तरीक़ाकार चला आ रहा है, उसमें छोटी मोटी तब्दीलियाँ हुई, लेकिन मेजर चेंज नहीं आया। मशरूम सॉस, वही मशरूम सॉस है, स्टेक वही स्टॉक है, उसका जो जायका है वो लोग कहते हैं कि जी ये इसी तरह बेहतर है। इसी वजह से मैं निहारी, हलीम, कौरमा, ये आइटम जो हैं, ये मैं हमेशा इनके लिए यही कहता हूँ कि यार ये बिरयानी बीफ की हो या मटन की हो, निहारी बीफ की होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ की नहीं। हलीम बीफ की होनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ की नहीं। कौरमा मटन, चिकन तो चिकन भी चल जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि नई डिशें हम लोग क्रिएट करें। अच्छा, दूसरा तभी मैंने आपको बताया कि पाए में टमाटर नहीं, बिल्कुल मुझे तो सोच के कुछ होता है, आई डोंट नो, डाल दें, बट मैं समझता हूँ कि नहीं डलना चाहिए। और बिरयानी जिस तरह मैंने आपको बताया, उसमें भी टमाटर सिवाय सिंधी बिरयानी के बाकी दूसरी बिरयानियों में मैं नहीं समझता हूँ कि डलना चाहिए। मैं आम तौर पे जितनी बिरयानी भी हैं उनमें सब में दही और प्याज से ही उसकी ग्रेवी बनाता हूँ। और दूसरी क्या चीज़ों में टमाटर नहीं होना चाहिए, यही थी। एक और आइटम था जो मैंने खाया था जिसमें टमाटर डाल दिया था और मुझे हैरत थी, मैंने कहा टमाटर का कॉम्बिनेशन, खैर अभी मैं सोचता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिशेज़ है जिसमें लोग टमाटर डालते हैं, लेकिन यह पुलाव में टमाटर टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल अगर आप पुलाव की बात करें उसमें टमाटर नहीं डलता, प्याज, दैट्स इट, और गरम मसाला। अच्छा जी, ये जब तक यहाँ पे टमाटर नरम हो रहा है इसके, हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये हाँ आराम से इसको 180 टेम्परेचर है। अगर आपको लगे कि आपका ओवन थोड़ा ज़्यादा हीट कर रहा है, इसको 170 या 160 पे भी बेक कर सकते हैं। बेकिंग टाइम बढ़ जाएगा 15 से 20 मिनट, बट बेक सही हो जाएगा, जलेगा नहीं। अच्छा जी, ग्रेवी जब तक तैयार हो रही है,
हम आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा एक बहुत ही मज़े का आइटम बनने जा रहा है और वो है सूजी का मीठा पराठा। ओह, जैसे मैंने मेन्यू पढ़ा मुझे सबसे ज़्यादा जो आइटम अट्रैक्ट किया था ना वो ये सूजी का मीठा पराठा बहुत ज़माने हो गए मेरे ख्याल में। अब वो ज़माना ड्यूरेशन बता दूंगा आपको, मेरी उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़माना हो गया, बहुत पहले खाया था और अभी पहली दफ़ा मेरी नज़र से ये रेसिपी गुजरी है, तो इंशाल्लाह आज भी इसको बनाते हैं। और सबसे पहले इसमें एक एक करके हम चीज़ें लेते हैं। मैदा इसमें आ गया ये मिक्सिंग बाउल में, बल्कि भाई ज़रा उसका वो डो आम दे दे, कहें पार्टी डो आम, हाँ आ जाता है, चले। ये बेसिकली आटा गूंदने के लिए जो उसका जो आम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी हो जाएगा, बट ये इसका काम यही है, ठीक है ना। ये बेसिकली डो आम कहलाता है, यानी जब भी आपने आटा गूंदना है, चाहे वो ब्रेड का हो, पराठे का हो या बंस वगैरह किसी भी चीज़ का, पिज़्ज़ा का डो, यही इसका आम इसमें इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसमें शामिल किया हमने मैदा की मिक़दार है इसमें कहा गया मैदा, हाँ मैदा 1.5 कप है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये शामिल किया, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा घी, 2 से 3 खाने के चम्मच, ये देसी घी है ना, हाँ सही है, ये शामिल किया। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल किया और बस, ठीक है ना। और इसमें ये चीनी इसमें शामिल हो गई और साथ में दैट्स इट। चले अब इसको मैं मिक्स करूँगा और ये साथ में इसमें सूजी कहाँ गई, चले हाँ बस, इसको हमने मशीन को ये पहले बंद कर दूंगा मैं और इसको मैं गूंदना शुरू करूँगा। थोड़ा सा इसमें दूध शामिल किया, ये जब तक गूंदा जा रहा है इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, पैन में हमने चूल्हा ऑन किया और चूल्हे में हम उस पर पैन में मैंने ये इसमें घी डाल के तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और इसमें शामिल कर दूंगा मैं ये सूजी इसमें 2 कप है, ठीक है। ये 2 कप सूजी लेके हमने इसके पहले भुनाव फ्राई करना है, इसकी बुनाई करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, जब तक ये भुन चुका होगा फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। किंजा विल बी राइट बैक। ये जी सूजी यहाँ पे हमने घी में डाल के इसको फ्राई किया था। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप चीनी, आधे कप से थोड़ा सा कम। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग, ये ऑप्शनल है, डालना है डाल दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। और साथ में हम सब्ज़ इलायची इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक चुटकी भर, और साथ में किशमिश। ये नहीं, ये होना क्या जा रहा है, बेसिकली सूजी का मीठा पराठा बना रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सारी चीज़ें शामिल की, इसको किया मिक्स, और इसके बाद अभी इसमें हम शामिल करेंगे दूध। और दूध जब शामिल करेंगे एकदम ये देखें गाढ़ा हो जाएगा, लिहाजा शामिल किया और एक तरफ हो जाए ये बस। ये देखें बहुत ज़्यादा इसके एकदम छींटे लगेंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इसको ज़रा दूर से देखिए, करीब बहुत ना जाइए। बस 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि सूजी इसमें गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो गई बस चूल्हा बंद। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे, आंच थोड़ी सी धीमी कर देता हूँ बस, और ये ले दैट्स इट, ये हो गया बस। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में, और ये आ गया। ये सूजी आ गई बॉल में, और बॉल में निकालने के बाद इस सूजी को हम फ़ौरन करेंगे ठंडा। उसकी वजह ये है कि ये आएगी पराठे के अंदर। अभी ज़रा पेड़े आ जाएं, फिर मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो बेसिकली पहले सूजी का हलवा बनाया, सूजी का हलवा बनाने के बाद इसको मैं एक बॉल में थोड़ा सा ज़रा फैला दूँगा ये, ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। अदरवाइज़ ये बहुत टाइम लेगी, जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडी नहीं होगी हम इसके पराठे बना नहीं सकते। लिहाजा इसको फैला के मैं फ़ौरन रख रहा हूँ इसको ज़रा फ्रिज में ठंडा होने, और यहाँ पे आ जाते हैं और ये बिस्किट भी निकाल लेते हैं। ये लें, चलें, ये आ गई हमारी कुकीज़ भी। अच्छा, ऊपर से आप दबाएंगे, हल्का सा आपको लगेगा कि शायद नरम है तो कच्ची ना हो, ये पक चुकी है।
15 मिनट इसको 18 मिनट दे दें मैक्सिमम, और ये काफ़ी होता है ये टाइम इसकी बेकिंग के लिए। और दूसरा तरीका इसको ये है कि जब भी बिस्किट निकालें थोड़ा सा ज़रा ठंडे हो जाए तो फिर इसका सीधे सीधे इसको एक वायर रैक पे रख दें। इससे क्या होता है कि बिस्किट जल्दी ठंडा भी होगा और कड़क हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिस्पी हो जाएगा फ़ौरन। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, और बस, और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे आप देखेंगे बहुत इसको क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे। फिर आपने सिंपली इसको किसी एयर टाइट कंटेनर, किसी बोतल ऐसी में डाल लें जिसमें हवा ना जाए, बस। फिर ये इंशाल्लाह आपके ये महीना निकाल लेंगे। और फिर भी इसको कोशिश करें इस तरह की चीज़ों को जो बिस्किट हम बनाते हैं बाहर ना छोड़ें। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है। इसकी शेल्फ़ लाइफ उसी सूरत बढ़ेगी जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ सकते। तो एयर टाइट कंटेनर यानी ऐसी बोतल जिससे हवा का गुजर ना हो, और फ्रिज में रखें ताकि इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़े। ये लें बस। और यहाँ पे आते हैं कढ़ाई, इसकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई। ये बिल्कुल वो वाली कढ़ाई जो आमतौर पे ढाबा कढ़ाई जिसको कहते हैं, बड़ी स्टैंडर्ड मशहूर कढ़ाई। ये आ गया ग्रेवी तैयार। इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन, साथ में शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, और तेज़ आंच पे इसको हमने 5 मिनट फ्राई करना है, बस। देखिए ग्रेवी मेरे हिसाब से काफ़ी ग्रेवी है इसकी, आप भी देख लें। इससे ज़्यादा ग्रेवी तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी ग्रेवी है। ये लें, तेज़ आंच पे इसको 5 मिनट हमने करना है फ्राई, और उसके बाद बस तो चूल्हा कर देंगे बंद। 2 चीज़ें जिसमें हमें वो हम आखिर में शामिल करेंगे, एक हरी मिर्च और बारीक कटा अदरक बिल्कुल आखिर में। तो कढ़ाई पहले से तैयार करके रख लें, तेज़ आंच पे इसको भुना, और बस। ये लें, ये लीजिए। अच्छा, आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि स्पेगेटी जमा है, पास्ता का एक टाइप है स्पेगेटी, और ये जमा है, इसका वाहिद क्या है? यानी जिस तरह सब्जियां, तो स्पेगेटी का सिंगुलर क्या है, यानी वाहिद क्या है? सही जवाब दीजिए और जीतिए ये ट्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। और ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। कढ़ाई तैयार है, हमने सिर्फ इसमें 2 आइटम शामिल करने हैं, और पराठे का जो मिक्स है वो भी आ रहा है पराठे बनाने के। नहीं जाएगी बिराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और यहाँ पे सबसे पहला काम थोड़ा सा मैदा, और इसके बाद ये ले लिया पेड़ा, छोटा सा बना लिया, और इसको ज़रा बेलेंगे। कटर दे दो बेटा, कटर। इसको ज़रा बेल के, ये काफ़ी खस्ता पराठे बनेंगे क्योंकि आटा भी गूंदते हुए हमने उसमें डाला था घी, ठीक है ना, मैदा गूंदते हुए, और साथ में इस सूजी में भी मैदा है, ओ सॉरी घी है। तो ये थोड़ा सा ज़रा खस्ता बनेंगे और थोड़े से ज़रा डिफरेंट। तो इसको बेसिकली बेल लिया, और छोटे साइज़ के में ये थोड़ा ज़रा ज़्यादा छोटा हो गया, लेकिन चलें। कटर थोड़ा सा बड़ा होता ना तो हमारे पास ये, अदरवाइज़ बिल्कुल वो पराठा तो नहीं बनेगा, ये पराठे की पराठी बन जाएगी। तो पराठी नहीं बनानी, थोड़ा सा बड़ा कटर ढूंढो भाई, इससे काम नहीं बनेगा। चलें जी, जब तक मैं इसको बेल के एक तरफ रख देता हूँ। ये आ गई, ये ले जी। एक और ले लेते हैं मिक्स, और ये लें, इसको थोड़ा सा ज़रा गूंद के मैदा डाला इधर खुश्का, और इसके बाद इसको बेलते हैं। थोड़ा सा ज़रा इसको गोल कर लें, बस आराम आराम से बेलते जाएं। ये लें, मिला कुछ? हाँ हाँ, ये दे दो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ बड़ा है, छोटे से काम चला लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। तो एक ज़रा पहले फ़िलहाल बना लेते हैं, बाकी फिर ब्रेक में इंशाल्लाह इनके साथ कुछ न कुछ करते हैं। ये लीजिए बेला, और इसके बाद ये कटर लिया, ये आ गया, और यहाँ पे ये रोटी आ गई।
और इसके बाद इसमें हमने सेंटर में ये इसमें रखी सूजी सेंटर में, और इसके बाद ये इसकी आ गई दूसरी टिकिया, और इसको हाथ से थोड़ा सा दबा के बस दैट्स इट। चूल्हा कर देते हैं ऑन। पहले थोड़ा ज़रा दरमियानी आंच पे पकाएंगे इसको, एक साइड दोनों साइड थोड़ी सी पक जाए, फिर थोड़ा सा घी इसमें डलेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी डलेगा क्योंकि इसके डो में भी घी है, अंदर भी घी है, बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसको ज़रा दरमियानी आंच पे, धीमी आंच ही दरमियानी आंच पे एक साइड पकाएंगे, फिर इसको पलटेंगे दूसरी साइड, और जब तक मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ उसके मज़ीद डो बना लेते हैं और काम ये जारी रखेंगे बस। और कढ़ाई हमारी तैयार है, बिस्किट हमारे तैयार हैं। अच्छा, बिस्कुट को हमने निकाल के जिस तरह मैंने आपको बताया था वायर रैक पे रख दें ताकि ठंडे होते रहें। अब ये ठंडे हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, और शुरू में जब निकालेंगे आपको ऊपर से फील करेंगे तो हल्का सा नरम आपको फील होगा। अभी बिल्कुल सेट है, बिल्कुल कड़क ऐसा हो गया कि वट्टा बन गया है, और ये अब कहीं नहीं जाता। अब इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में, बॉटल में डाल दें, और बस इसके बाद आराम से आपकी ये फ्रिज में रखिएगा, कोशिश करें फ्रिज से बाहर ना रखें, अदरवाइज़ ये आम तौर पे ज़रूरी नहीं है लेकिन ख़राब होने का ख़दशा है क्योंकि उसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये नहीं, इसको ज़रा वो दूसरा स्लाइसर चाहिए, मैं स्लाइसर नहीं मेरे पास। ये नहीं, जब तक इससे पलट देते हैं, ये दैट्स इट। दूसरी साइड, एक साइड हमने पका दी थी, ये अब दूसरी साइड पे पकेगा, फिर थोड़ा सा इसमें घी डालेगा, बिल्कुल थोड़ा सा, जब तक एक दूसरी साइड पक रही है, दैट्स इट, हल्का सा बस ईच साइड इसको पकाएंगे, उसके बाद इसको फिर टर्न कर लेंगे बस। और आंच आपने अब धीमी रखनी है, ठीक है, धीमी आंच में पकेगा, नहीं तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। ये नहीं, बस चलें जी, वापस आते हैं यहाँ पे। और सवाल आपसे किया था, अभी तक हमें एक ही जवाब मौसूल हुआ है, और भी आ चुके होंगे अगर SMS के थ्रू। तो सवाल ये था कि स्पेगेटी एक स्पेगेटी जमा है, इसका वाहिद क्या है, ठीक है। जिस तरह सब्ज़ी और इसी तरह के और बहुत सारे नाम जो बेसिकली वाहिद जमा पूछते हैं हम, वाहिद जमा होते हैं, तो इसमें बेसिकली आपने स्पेगेटी का वाहिद बताना है, ठीक है जी। और जीतेंगे आप ये ड्राई आयरन NX की तरफ से। ये ले, तो बेलते जाएंगे, और यहाँ पे आपने थोड़ी ज़रा में तवज्जो रखनी पड़ेगी ताकि ये जले नहीं। स्लाइसर नहीं मिला, स्लाइसर शाबाश, यहाँ पे नहीं है, आ गया, गुड। चले, एक साइड पकाई और इसके बाद ये देखें बेहतरीन हो गया। बस अब थोड़ा सा घी इसमें और डलेगा, और एक एक करके इसको हम पकाते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विराट पैक। सिनेमन चॉकलेट कुकीज़, अज्जा, साबित गंदम का आटा 2 कप, मक्खन 1 कप, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट पिघली हुई आधा कप, दालचीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, खसखस 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 5 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में मक्खन, चीनी और अंडे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बाकी तमाम अज्जा एक अलग बोल में मिक्स करके तैयार आमेज़े में मिलाएं, फिर टिक्कियाँ बनाकर ट्रे में रखें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके निकालें और सर्व करें। सूजी का मीठा पराठा, अज्जा: सूजी 2 कप, चीनी आधा कप, घी 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, दूध 3 कप, मैदा 1.5 कप, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, किशमिश 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: डो बनाने के लिए एक बोल में मैदा 3 खाने के चमचे, घी, नमक, चीनी और 1 कप दूध डालकर गूंद लें। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह गूंदें और एक तरफ रख दें। एक पैन में आधा कप घी गर्म करके सूजी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर इसमें दूध, बाकी बची चीनी, जर्दे का रंग, किशमिश और हरी इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर ठंडा होने के लिए रख दें। अब डो को डिस्क की शक्ल में बेलकर सूजी का मिक्सचर फैलाएं, फिर इस पर दूसरी डिस्क रखकर बंद कर दें। उसके बाद इसे गर्म घी में फ्राई करके सर्व करें। मसाला कढ़ाई, अज्जा: चिकन कढ़ाई कट 1 अदद, टमाटर 8 अदद, प्याज 2 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक स्लाइस 4 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब:
एक पैन में तेल गर्म करके चिकन के टुकड़े 15 मिनट फ्राई करें और निकाल कर रख दें। अब प्याज डालकर 5 मिनट फ्राई करें, फिर अदरक और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें और धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। अब इसमें चिकन डालकर 10 मिनट पका लें, फिर हरी मिर्च और अदरक 1 मिनट फ्राई करके चिकन में शामिल कर लें और सर्व करें। सूजी का मीठा पराठा। अज्जा: सूजी 2 कप, चीनी आधा कप, घी 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, दूध 3 कप, मैदा 1.5 कप, हरी इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, किशमिश 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गई हमारी मसाला कढ़ाई। सबसे पहले हरी मिर्चें इसमें आखिर में शामिल करता हूँ हमेशा मैं, तो इसका जायका भी अच्छा आता है और ओवरऑल रंगत भी जो इसकी है बड़ी मज़े की लगती है, ग्रीन कलर। इसमें बिल्कुल आखिर में ताज़ा आप शामिल करें, साथ में बारीक कटी हुई अदरक और बस। इसके बाद तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और ये हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। वो हमारे कुकीज़ तैयार हैं। सूजी का पराठा एक बन गया है और अभी मज़ीद अंडर प्रोसेस है। दुआ करते हैं जल्द से जल्द आ जाए ताकि वो भी तैयार होकर इसको आपसे सर्व कर सकें। और आज का सवाल आपसे किया था कि स्पैगेटी का वाहिद क्या है, स्पैगेटी जमा है, तो वाहिद है स्पैगेटो, ठीक है। इटालियन में स्पैगेटी आता है तो प्लूरल हो जाता है, जमा स्पैगेटो कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और विनर हैं मारूख लाहौर से। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जीती हैं ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और हमारे शो के बाद जरनक बना रही हैं फूड डायरीज़ में गार्लिक ब्रेड और मुल्गटानी सूप। मुल्गटानी सूप यहाँ का ये इंडियन सूप है और बहुत मज़े का, ये दाल का सूप है। और शुरू में जब कुकिंग स्टार्ट की थी होटलों में ये मस्त सूप हुआ करता था। ख़ास तौर पे जो गोरे आते थे ये बड़ा पसंद करते थे सूप को। उनको लगता था कि इनके हमारी जो लोकल सूप में से आता है इसमें सेब भी डलता था। मीठा नहीं होता था लेकिन होता बहुत मज़े का सूप था। और सारे जितने 5 स्टार होटल थे उसमें हर जगह मिलता था और अभी भी शायद है, लेकिन अब शायद मैंने इतना वैसे नाम सुना नहीं है। होटलों में गए कहाँ हैं, खाना तक खाए नहीं है, तो आई डोंट नो कि अभी मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन है बहुत मज़े का सूप। और गार्लिक ब्रेड तो आपको पता है बेस्ट। और फिर जरनक बनाएंगी तो फिर सुपर बेस्ट हो जाएगी। ये लीजिए, ये कढ़ाई सर्व कर दी और मसाला इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी ग्रेवी है, मुनासिब, और लेग इस्तेमाल किए। या आप भी अगर आप ख़ास तौर पे घर में बच्चे हैं ना, मेरे ख्याल में लेग के अलावा कोई मीट इस्तेमाल करे ही नहीं। वो पता है आपको, अभी कहीं जाके जब घरों में भी ये कढ़ाई वगैरह कोई ऐसी डिश बनती है, जब चिकन की बनती है, जब पूरी लेग लेके जाता हूँ तो हमें भी ये नसीब हो जाती है। ये आइटम अदरवाइज़ नहीं होता, अदरवाइज़ तो बच्चे को सबसे पहले हमला होता है इस पर। तो ये सबसे आसान तरीका है इसकी ये कि सारी की सारी इसमें लेग ही इस्तेमाल कर दें। ये लीजिए, तो थोड़ा सा ज़रा सेट कर देते हैं और बस चले। बारीक कटा हुआ अदरक और ये आज की तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। डू ट्राई दिस एट होम और बताइएगा कैसी। कढ़ाई तो खैर आपको पता है कि बड़ा, और ये बहुत सारे लोग जो मर्द हजरात जो कुकिंग करते हैं, जिनको कुकिंग का बड़ा शौक़ है, उनको सबसे वाहिद आइटम ये ऐसा है जिसको हर मर्द ट्राई करता है कि कढ़ाई बनानी चाहिए और बनानी आती भी है। ये नहीं, ये कढ़ाई आ गई और साथ में ये आ गए मिनी सूजी के पराठे। ओ बस दैट्स इट। चलें, आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको। चलें, दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।